बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत दरअसल अपोजिशन जमातों के इंडिया ब्लॉक से खौफजदा है और इसी वजह से वो इंडिया के नाम को भारत से बदलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक की बढ़ती हुई मकबूलियत से काफी मायूस है और इस तरह की कोशिशें कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शेख बशीर अहमद ने कहा कि भेजे गए दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी। नेशनलिज्म कुछ नहीं है। बीजेपी वाले इंडिया ब्लॉक से घबरा गए। जो अपोजिशन का एक ग्रुप बना जिसका नाम उन्होंने इंडिया ब्लॉक रखा, उससे ये घबरा गए और उसी दिन से इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए कि इंडिया का नाम ही बदल दिया जाए। ये पहला मुल्क है, बचपन में मैंने सुना था हिंदुस्तान, इंडिया बाद में सुना, पहले हिंदुस्तान सुना, फिर इंडिया। मुझे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि इंडिया चूंकि सिर्फ अंग्रेजों की वजह से इंडिया बना या उससे पहले भी इंडिया था, और उसके बाद भारत। तीन नाम थे, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। यहां दूर दराज इलाकों में अभी भी कहीं जाएंगे तो वहां कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला, भारत माता की जय, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले इतना घबरा गए इंडिया ब्लॉक से कि उन्होंने इंडिया का नाम ही चेंज करना शुरू कर दिया। तो जो चर्चाएं हैं कि स्पेशल सेशन जो बुलाया जा रहा है, शायद इसमें ये भी होगा, वो तो वक्त बताएगा आने वाले दिनों में क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि किस किस का नाम बदलेंगे और क्यों बदलेंगे। बहुत सी जगहों का नाम बदलेंगे और कहते हैं कि जनाब मुगलों के नाम ही बदल देंगे। वो जो मुगल बादशाह थे, बहुत से 300 साल उन्होंने 350 साल हुकूमत की है, उसका नामो निशान मिटा देंगे। हिस्ट्री नहीं बदलती। इंडिया हर एक की जबान के ऊपर है इंडिया। वो इसलिए इनको बुरा लगने लगा कि चूंकि इंडिया ब्लॉक बन गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जो कुछ ये कर रहे हैं वक्त आने के ऊपर देखेंगे। अभी तो मालूम नहीं है, जो आपने सुनाया मुझे नहीं मालूम है कि ये जो कार्ड है ये हिंदी में है कि अंग्रेजी में है। अगर अंग्रेजी में लिखा गया है तो अंग्रेजी में इंडिया ही लिखेंगे, तो अगर अंग्रेजी में भारत लिखते हैं तो फिर इनको पूछो। ये बदकिस्मती की बात है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। पार्लियामेंट के आने वाले खुसूसी इजलास में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने से मुतल्लिक बिल लाने के लिए मरकजी हुकूमत के कदम पर एतराज करने पर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को यह समझना चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम दरअसल भारत है और अगर इसके बारे में कोई बिल लाया जाए और पार्लियामेंट में मंजूर किया जाए तो कोई मसला नहीं है। करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, अभी सेशन आ रहा है तो ऐसी चर्चाएं कि कुछ ना कुछ हो रहा है कि इंडिया का नाम करके फिर पूरा भारत कर दिया जाएगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस पर कटाक्ष किया है। महबूबा जी के साथ बाकी जो अपोजिशन है वो भी लगातार इस पर हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, ड्यूल करेंसी की बात करने वाले पाकिस्तान प्रस्त लोग, स्वाभाविक बात है कि वो विरोध करेंगे। भारत का नाम भरत से बना है। शकुंतला पुत्र, जिनको जो बहुत वीर थे, जो शेर के जबड़े में हाथ लगाकर उनके दांत गिनते थे, भारत का नाम उससे पड़ा था। अंग्रेजों ने आकर के जो इंडिया नाम रखा, ना तो उसका कोई अर्थ है ना उसका कोई मतलब है। अब महबूबा मुफ्ती थोड़ी सिखाएगी, वो तो चाहती है कि सलाहुद्दीन के नाम पे नाम रखा जाए, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ये भारत है, एक ही नाम किसी देश का होता है, चार चार नाम नहीं होते हैं। भारत के नाम से, भारत प्राचीन नाम है। पुराने ग्रंथों में, पुराने वेदों में जब हम देखेंगे तो वही मिलेगा। बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इनको तकलीफ तो होगी ही। लेकिन वो कह रही है कि ये पहली बार हो रहा है कि आप ऐसा चीज कर रहे हो, आप इस चीज में क्यों फोकस कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया था? पहले नालायक सरकारें थी, जिसके कारण से इस प्रकार से औरंगजेब महान, अकबर महान,
इस प्रकार का किया जाता था। पोरस का नाम नहीं लेते थे, महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेते थे, वीर हकीकत राय का नाम नहीं लेते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को किसी ने सम्मान नहीं दिया। ये भारत है, अमृतकाल का भारत है, और इसमें इस प्रकार की जो भी गुलामी की निशानियां उनको मिटाएंगे और नए सिरे से भारत को आगे लेकर के जाएंगे। महबूबा ये भी कह रहे हैं कि आप इंटॉलरेंस की एक निशानी है, आप इंटॉलरेंट है, अगर कोई नाम है तो आप क्यों उसको चेंज कर रहे हैं? इंटॉलरेंस है, और जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ यूनिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी जो फाउंडेशन है पूरे हमारे देश की, उसके खिलाफ ये चीजें जाती है, क्योंकि आप जिस तरह से नाम चेंज कर रहे हो। देखिए, महबूबा जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पूरे देश की जनता चाहती है, और ये आजाद भारत है, इस भारत में अमृतकाल का भारत है, इसमें जो भी निशानियां हैं गलत उसको मिटाएंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा करके सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। राजपथ को कर्तव्य पथ रखा गया है। देश में एक आत्मसम्मान का विषय है, उन चीजों को जब तक लागू नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन तो यही जानती थी कि जो पढ़ाया गया 6 जो HRD मिनिस्टर्स हुए आजादी के बाद, उन्होंने इतिहास चेंज किया है। उस इतिहास को मिटाना जरूरी है। हमारा गुलामी का इतिहास नहीं, हमारा वीरों का इतिहास है। न्यूज़ 18 से कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अगर ये बिल आता है ये एक अच्छी बात है, और जिस पे जो अपोजिशन हो रही है उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन साबिक में महकमे स्टेट विजिलेंस की जानिब से दर्ज FIR की बिना पर गिरफ्तारी और तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महज भ्रष्टाचार मुक्त कैंपों के इनेकाद से मकसद पूरा नहीं होगा। घोटाले में मुलविस एहलकारों को उनके गुनाह और जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जिसने चोरियां की, जिसने डकैतियां करी, लगाओ फा। क्यों नहीं लगा रहे? आप सप्ताह मना रहे हो ना। सप्ताह कैसे मनेगा जब चोर पकड़े जाएंगे? सप्ताह कैसे मनेगा जब डाकू पकड़े जाएंगे? तभी सप्ताह मनाया जाएगा, या कागजों पत्रों के अंदर सप्ताह होगा कि हमने सप्ताह 4 से 10 तक मनाया, पकड़ा किसी को नहीं। मैं तथ्य लेकर के बाहर आया हूं भाई, कोई दम रख करके आया हूं। अगर कोई ये समस्या है, मैं तथ्य लेकर के बाहर आया हूं। आप सप्ताह मनाओ, जो लोग इसमें दोषी हैं उनको पकड़ करके अंदर करो। उधमपुर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग ने यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। इसमें साबिक MLA फकीरनाथ और अपनी पार्टी के सूबाई नायब सदर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर यूथ लीडर और कारकुनान मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान फकीरनाथ ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दरपेश मसाइल को उठाया और कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के आम अवाम की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने तकसीम की सियासत के खात्मे और अवाम को मुत्तहिद करने की पॉलिसी के साथ लोगों की मायूसी की सूरत हाल से निकालकर अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लाने की कोशिश की है। इतनी खाली पड़ी पोस्टें जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो सरकार फास्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की उधमपुर इकाई के इंचार्ज XMLA फकीरनाथ साहब ने यहाँ पे आज यूथ से मीटिंग की, और जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे एक इंसिडेंट होने के बावजूद इतनी तादाद में यूथ का आना, इस चीज का जो है वो साफ संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कैडर पूरे तरीके से तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी कोई जमात हो, जिन्होंने 70 साल से उधमपुर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, अब उधमपुर के लोग इनको एक जवाब देंगे। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370